तो आज हम लोग क्या देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि आप लोग थंबनेल्स में देख, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक चीज और है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और आप लोग कुछ उसमें अपना हिंट्स भी दीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन बिजनेस। ठीक है कि कोरोना वायरस का क्या प्रभाव बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो कुछ चीजों को एनालाइज करना आप लोगों का राइट है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि बिजनेस के बारे में अब एक कॉमर्स का स्टूडेंट अगर एनालाइज ना करे तो कौन करेगा। तो इसलिए आज हम लोग जो बुकीज लैंग्वेज है, बिजनेस मैनेजेशन तो हम लोग देखेंगे ही, बट साथ ही साथ लास्ट हम लोगों का जो होगा पॉइंट वो ये है, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन बिजनेस। आज हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग सब वाकिफ हैं, बिजनेस भी जानते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो उसको जानने से पहले आप लोगों को दो चीज जानना पहले जरूरी है। सबसे पहले तो आप बिजनेस के बारे में जानिए कि बिजनेस क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब तक ये दो चीज क्लियर नहीं होगा तब तक आप डिफाइन कर ही नहीं सकते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिजनेस। अगर हम आप लोगों से पूछें कि बिजनेस क्या है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? लाइव चैट में क्या जवाब दीजिएगा अगर हम पूछें आप लोगों से बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है? देखें किनका जवाब आता है पहले। मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। सही है। देखिए, बिजनेस एक्चुअल में ना ऐसा कार्य, ऐसा वर्क, हाँ पैसा कमाने का जरिया, आप लोग ठीक कह रहे हैं, ऐसा वर्क जिसमें कोई सर्विस या कोई गुड्स यानी कि वस्तु या सेवा देने के बाद बदले में कुछ रिटर्न मिले। रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी। ठीक है। और अगर मनी नहीं मिलता है, बदले में कोई गुड्स ही मिलता है, बार्टर सिस्टम के बारे में सब जानते हैं। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम कौन बता रहे हैं? इसके बारे में कौन जानते हैं? यस, ऑन द बिहाफ ऑफ वन गुड वी विल गेट अनदर गुड। एक वस्तु देने के बदले में जब हम लोगों को, हाँ सामान के बदले सामान, एक अच्छा छोटा सा एक लाइन में एग्जांपल है, सामान के बदले में सामान। जैसे आप किसी को वीट दिए और आपको जरूरत था, देखिए अभी हम जो नाम लिखने जा रहे हैं ये लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के टाइम में ये नाम नहीं लिख रहा था हमको। देखिए, बार्टर सिस्टम में क्या था, आप किसी पर्सन को वीट दिए और आपको जरूरत था चिकन का, और वो बंदा आपको चिकन दे दिया, तो यही बार्टर सिस्टम था। बट इसमें क्या होना चाहिए था? दोहरा संयोग होना चाहिए था कि इसको भी, सेकंड पार्टी को भी वीट का जरूरत हो और फर्स्ट पार्टी को चिकन का जरूरत हो। ये संयोग होता तभी बार्टर सिस्टम हो पाता था। खैर अभी हम लोगों को बार्टर सिस्टम पे नहीं जाना है।
हाँ, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो बिजनेस में क्या है कि अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं, इकोनॉमिकल वर्क, समाज सेवा नहीं, हाँ समाज सेवा बिजनेस में नहीं है। बिजनेस क्या है, कोई ऐसा काम जिसको करने के बदले में आपको पैसा मिलता हो या बदले में कोई वस्तु मिल गया, ठीक है, तो भी वो बिजनेस में आ जाएगा। हार्बर्ट एंड कैसन एक विद्वान है, वो कहते हैं नेक्स्ट टू लव बिजनेस इज द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। इसका हिंदी ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है हिंदी, सुनिएगा। प्यार के बाद, किसके बाद, प्यार के बाद व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान और सर्वोत्तम वस्तु है। यह सभ्यता का निर्माता एवं रक्षक है। सभ्यता जानते हैं किसको कहते हैं? सभ्यता बहुत सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता, कई तरह का सभ्यता इतिहास में पढ़ते थे आप लोग, सुने होंगे। सभ्यता का निर्माण, इसको एक कह सकते थे कबीला का निर्माण। तो ये तो चलिए बिजनेस है। बिजनेस में हम लोग जान गए कि प्राचीन काल, नहीं नहीं, प्राचीन काल को सभ्यता नहीं कहते हैं, उस समय कुछ कबीला हुआ करता था, जैसे कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता था। हाँ, रीति रिवाज को भी ले सकते हैं इसमें, ये न्यू चैप्टर ही है। सिविलाइजेशन उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, वो निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोई भी ह्यूमन, मनुष्य का जो लाइफ है ना, वो विदाउट बिजनेस चलेगा ही नहीं। विदाउट बिजनेस वो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो बिजनेस करेगा नहीं तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। और इसका इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कितना है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है, कितना है, ये आप लोग सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका लाइफ में। व्हीलर कहते हैं, व्हीलर, इनका स्पेलिंग है WH, व्हीलर, ये कहते हैं कि बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। और ये बहुत सही बात है। आप अपने घर से निकल रहे होते हैं तो आप रोड के किनारे दाएं बाएं कितने बिजनेस को आप देख रहे होते हैं जो चल रहा होता है, उसमें कुछ फुटकर व्यापार होता है, सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग के बारे में हम ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाए थे, जो अटेंड किए थे मेरा क्लास, वो जानते होंगे। सोल ट्रेडिंग एकल व्यापार, एकल व्यापार का एग्जांपल कौन देंगे सोल ट्रेडिंग का? क्योंकि ये सब चर्चा करते हम लोग जाएंगे, तभी ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार। हाँ, जैसे अच्छा एग्जांपल आया, जैसे पान दुकान, डॉक्टर। सेम टू का क्लास जब होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, बट अभी हम लोग सेम वन का पढ़ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जिन जो सेम टू में चले गए हैं उनको भी आज हम बोले थे अटेंड करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन बिजनेस। मोनोपोली नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, जिसका एक मालिक हो, जैसे अच्छा एग्जांपल सा रहा पान का दुकान, चाय का दुकान, डॉक्टर, जो बिना पार्टनरशिप के बना बिजनेस करते हो, हाँ वही चीज है एकल व्यापार, जिसमें स्वामित्व जो है, प्रोप्राइटर्स वहां पे एक हो।
ठीक है। बाबर शॉप, हाँ ठीक है, कॉबलर्स, ये आपका एकाकी व्यापार में आता है। तो हम लोग आए दिन देखते हैं बिजनेस से हम लोग घिरे हुए हैं। हम लोगों का दाहिना बायां जब भी आप रोड में चलेंगे देखिएगा बहुत सारा दुकान वहां पे मिलता है। ठीक है, आप लोगों को इसका एग्जांपल पता है। हाँ, तो बिजनेस, उम्मीद है बिजनेस आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अम, अब इसका कुछ डेफिनेशन सुनिए। डेफिनेशंस क्या है इसमें। एक विद्वान है जिनका नाम है माइक नॉटन। ये जो विद्वान है इनका नाम है, ऐसे इसका हम पिक आप लोगों को दे देंगे, बस हम आप लोगों को आज समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैकनाटन ये कहते हैं, मैकनाटन, द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। इसका हिंदी है, व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय से है। पारस्परिक हित, पारस्परिक हित में ये हम लोगों का बार्टर सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेफिनेशन, आपका कहें तो इसको विस्तृत डेफिनेशन ये नहीं है। जो मैकनॉटन कहते हैं कि व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय से है। ये तो हम लोग बार्टर सिस्टम में चले गए ना। और ये जो आपका डेफिनेशन है ये नैरो डेफिनेशन है, संकुचित है। संकुचित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नैरो। नैरो डेफिनेशन है ये। बट इसके बाद ही अगर हम लोग आए थोड़ा विस्तृत ब्रॉड डेफिनेशन में, ब्रॉड सेंस में इसका डेफिनेशन क्या है, तो एफ सी हुपर ये कहते हैं, it means the whole complex field of commerce and industry, the basic industries, processing and manufacturing industries, and the network of ancillary service, distribution, banking, insurance, transport, and so on, which serve and interpenetrate the world of business as a whole. It means एफ सी होपर कहते हैं, व्यवसाय से आशय वाणिज्य एवं उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र, आधारभूत उद्योग इंडस्ट्रीज, प्रौद्योगिक एवं निर्माणी उद्योगों तथा सहायक सेवाओं के बृहद जाल। बृहद जाल मतलब कि बहुत बड़ा उसका पैमाना होना, क्षेत्र में फैला होना, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि से है, जो संपूर्ण व्यावसायिक जगत की सहायता करते हैं तथा उनमें अंतर्व्याप्त है। तो अम, ये जो डेफिनेशन है इसमें बस एक ही आपका परिभाषा है वर्णनात्मक, इसमें व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है, कोशिश किया गया है। लेकिन आधुनिक दृष्टि, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है बिजनेस का, मॉडर्न डेफिनेशन सुनिए, फिर अभी हम आप लोगों से पूछेंगे कि आपके नजर में अभी करंट में बिजनेस का क्या डेफिनेशन होगा। ओरविक कहते हैं, बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच मेक्स, डिस्ट्रीब्यूट्स और प्रोवाइड्स एनी आर्टिकल और सर्विस विच अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड। ये किनका कहना था, उर्विक का कहना था। उर्विक हिंदी में है, व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, वितरित करता है अथवा उपलब्ध कराता है। ये बहुत ही विस्तृत कह सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड कह सकते हैं, डेफिनेशन दिए हैं कि समुदाय की आवश्यकताओं के लिए प्रोडक्शन करना, उसको सेल करना और उसको उपलब्ध कराना, यही बिजनेस है।
तो एक छोटा सा डेफिनेशन में ही ये क्लियर हो जाता है कि समुदाय को समुदाय की आवश्यकता है। यहाँ पे समुदाय से आपका आशय ये है कि एक अ, आपका समाज, पब्लिक, जिसको आप वस्तु दे सकते हैं उसके जरूरत का। जैसे अगर अभी आपको कोई बिजनेस करना हो तो अभी इस सिचुएशन में क्या बिजनेस आप करना चाहिएगा? चलिए बताइए। अब हम लोग इसी में धीरे धीरे रिलेट करते चलेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस से कि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। और एक चीज आप लोगों को हम बता दें कि एग्जाम इस बार जो सेमेस्टर 1 का होगा उसमें आप लोग बुकीज लैंग्वेज में आंसर नहीं देंगे। आप लोग उसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन जरूर कीजिएगा कि बिजनेस में कोरोना वायरस के चलते या इस लॉकडाउन के चलते क्या क्या इम्पैक्ट आपका आया है। हाँ, एक एग्जांपल आ रहा है कि अगर अभी का सिचुएशन में अगर बिजनेस करना हो तो सब्जी मार्केट, सब्जी बेचेंगे। और कोई? Modern definition of business is to produce product, distribution product and sale of goods and service and earn profit। ठीक है, और बात सही जा रहे हैं। मास्क का बिजनेस करेंगे, मास्क का, ठीक है। हाँ सही जा रहे हैं। देखिए आप लोगों को हम बात बताएं, कभी भी ये जो बिजनेस जो है ना, जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ना, एकाकी व्यापार, हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके थे कि एक ही ये हम बना रहे हैं, थोड़ा देखिए ठेला बना रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कैसा बनेगा, बट हम समझाने के लिए बना रहे हैं ये। उम्मीद है ठीक ठाक ही बनना चाहिए। आ, हाँ, अब जैसा भी बना ये हम एक छोटा सा आप लोगों के लिए ठेला बनाए हैं। देखिए एक किराना दुकान भी सैनिटाइजर का, ठीक है। देखिए हम बताएं आप लोगों को, आप लोग देखे होंगे रांची हो जाए या लोहरदगा में भी, या जहाँ पे भी आपका जो भी एरिया है, गर्मी के मौसम में इसी ठेला में जो है वो लस्सी बिकता है। ठंडा आते ही उसमें मकई बिकने लगता है, कॉर्ड्स। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सब्जी भी बेच रहे होते हैं। फिर ठंडा आते ही इसमें स्वेटर बेचने लगते हैं। बिजनेस जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ना, एक्चुअल में वो ट्रेंड के हिसाब से अपना काम बदलते रहते हैं। तो बिजनेस में आप लोगों को हम हमेशा कहते हैं, हाँ, तो बिजनेस में जनरली कौन टिक पाते हैं? हाँ, इस बारे में हम बात करने वाले थे, घर घर जाकर सामान पहुंचाने वाला, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे बिजनेस में। तो हम बता रहे थे आप लोगों को सोल ट्रेडर्स, जिनके पास एक छोटा सा ठेला हो, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को ट्रेंड के हिसाब से बदल सकते हैं। आप अभी भी देखिए कई ऐसे लोग हैं, अभी पेपर में ही आया था कि जो चाउमीन बेचा करते थे ठेला में, वो अब उस ठेले में सब्जी बेच रहे हैं। तो ये क्या था? ये तो इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस था। अपॉर्चुनिटी में उसको बदल चुके हैं। तो यही चीज है कि बिजनेस जो है ना वो ट्रेंड पे टिका होता है। हम आप लोगों को हमेशा ये कहते आए थे कि नौकरी का सपना देखिए, बट छोटा नौकरी का नहीं। देखिए 4500 6000 वाला नौकरी मत कीजिए। अगर नौकरी करना है तो कम से कम सैलरी जो आपका होगा वो 5 डिजिट का हो, 50 वाला सैलरी हो, 10,000 भी नहीं, वो 20 से ऊपर वाला। 6 डिजिट का हो तो और बेटर है। 6 डिजिट का सैलरी, 60 वाला सैलरी, या 50 वाला सैलरी भी 50 वाला जो सैलरी होता है वो भी सही है। बट हम आप लोगों को कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना। क्यों? अब देखिए, अभी जो सिचुएशन है अभी जो सिचुएशन है उसमें जिसका सैलरी 40,000 रुपया था ना कहीं पे जॉब पे, तो
वो बंदा अभी बैठा हुआ है, ठीक है, उसको सैलरी मिल जाएगा बंदा को सैलरी, उसका 40,000 था। बट ये बंदा जिसके पास अपना जॉब था, इसका सैलरी था सब कुछ करने के बाद 8,000। अभी ये क्या कर रहा, इसके पास क्या बेनिफिट था, ये किसी के अंडर में काम कर रहा है और ये स्वतंत्र है, फ्रीडम है। ये बैठा हुआ है कि हमको मंथ मिले, मेरा मंथ जब पूरा होगा तो हमको तो पैसा मिल ही जाना है। बट ये बंदा क्या कर रहा है, फ्रीडम है, जो मन में आएगा वो बेचेगा, ठीक है, जो मन में आएगा वो बेचेगा। ये अपने बिजनेस को बदल सकता है, बट ये अपने बिजनेस को बदल नहीं सकता है। अगर इसका काम कंप्यूटर ऑपरेटर का था तो इसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग ही करना होगा। बट इसका काम अगर चाउमीन बनाना था तो ये बंदा अभी सब्जी भी बेच सकता है, मास्क भी बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा राजा बन जाना। तो ये सब था बिजनेस का कुछ डेफिनेशंस और कुछ डिस्कशन। आप लोग कभी भी एग्जाम में बुक की लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, जो भी लिखना है अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब इसेंशियल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है तो उसको रैपिडली सुन लीजिए। सबसे पहले होता है ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक मानवीय क्रियाएं हैं। बिजनेस कोई भी क्या करेगा, एक मानव ही कर सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी है, रोबोट तो आएंगे नहीं, कुछ दिन बाद रोबोट का सिलसिला होगा शुरू, बट फिर भी रोबोट को चलाने के लिए इंसान मानव चाहिए ही। दूसरा है साहस, इंटरप्राइज। बिजनेस करने के लिए जो है ना, साहस होना बहुत जरूरी होता है, इंटरप्राइज इसे कहा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है, हम लिखते जाते हैं ह्यूमन, इसका ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा इसका है इंटरप्राइज, इसको हिंदी में कहते हैं साहस। इंटरप्राइज साहस। तीसरा है रिस्क, इसके बिना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, रिस्क, इसको हिंदी में कहते हैं जोखिम। जोखिम उठाए बिना बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं चलता है, जोखिम उठाना पड़ता है, ठीक है। विदाउट रिस्क कोई बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, हर सेक्टर में रिस्क होता है, ओके। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब आप मानवीय क्रिया है, साहस है, इसमें रिस्क है, तो प्रॉफिट भी तो कमाइएगा, प्रॉफिट है। इसी तरह से रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स है। छोटा वर्क करने से छोटा मालिक बनने में लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और नौकरी छोटी या बड़ी रिस्पेक्ट मिलता। अच्छा, जैसे भीम का एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि छोटा वर्क करने से छोटा मालिक बनने में लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और नौकरी छोटी हो या बड़ी रिस्पेक्ट मिलता है। आई थिंक ये चीज को माइंड से निकाल दीजिए। आप हमको बताइए, अभी आपको कौन वैसे लोग जो आपको देखकर ये सोचते हैं कि ये छोटा मालिक है और बड़ा नौकर है, कौन आपको आके रोटी खिला रहा है, कौन आपके लिए सब्जी ला दे रहा है, कौन आपके लिए बाहर जा करके अपना सेवा करवा रहा है सैनिटाइज किया हुआ डंडा से, कोई नहीं आता है। इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि अगर हम ये बिजनेस कर लेंगे तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, रिश्तेदार मेरा क्या सोचेगा, हम ये बिजनेस कर लेंगे तो ये अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसको हम रिप्लाई कैसे देंगे। इट मीन्स उसको रिप्लाई देने का मतलब समझ रहे हैं कि कहाँ पे दिखाने के लिए कुछ लोग तो आईएएस बन जाते हैं इंतकाम लेने के लिए। तो आप लोगों का माइंड में अगर ये चल रहा है कि अगर हम इतना छोटा बिजनेस ले लेंगे तो इंतकाम कैसे मेरा पूरा होगा, तो वैसा नहीं है। टाइम के साथ सब कुछ बीतता चला जाता है,
ठीक है। आप एग्जांपल देखिए ना भाई, आप अंबानी को ले लीजिए। आज जियो रिलायंस इंडस्ट्री के वो मालिक है। उनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? एक पेट्रोल पंप से हुआ था। फिर भी आज वो है ना इंडिया में सबसे अमीर। 41.5 बिलियन डॉलर उनका संपत्ति है। 41.5 बिलियन डॉलर उनका संपत्ति है। ठीक है। और अभी वो पीएम केयर फंड में 500 करोड़ डोनेट भी किए हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। देखिए, बिजनेस मैन जो होता है ना, बिजनेस, ये बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, तो ये हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं बिजनेस के बारे में। अब हम आप लोगों को जो पिक सेंड करेंगे वो तो अभी फिलहाल मेरे पास हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश बुक अवेलेबल नहीं हो पाया था इसका। और अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रुपया में देखिए, 41.5 बिलियन डॉलर जो है ना, इसको अभी रुपया 76 है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। 41.5 बिलियन डॉलर, इसको आप 76 से इंटू कर दीजिए। ठीक है। 41.5 को 76 से इंटू कर दीजिए, जो भी रिजल्टिंग फिगर आएगा, जो भी रिजल्टिंग होगा वो बिलियन, वो रुपीज में हो जाएगा। तो 700 तो 70, 700 तो ऐसे ही हो गया। 7 चौके 28, 2800, और 6 चौके 24, 30। हाँ, लगभग वही है। तो ये था हम लोगों का बिजनेस। अब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये है, ये हम एक ड्राइंग बना रहे हैं। हाँ, कोई मजाक नहीं, आप लोग सीख लीजिए। ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स से ड्राइंग बना रहे हैं हम। ये हम दो इसलिए बना दिए ताकि आप लोग किसी एक दूसरे का मजाक ना बनाए। एक गर्ल बनाए हैं हम, एक बॉय बनाए हैं। एक सलमान खान है और एक कैटरीना कैफ है। ठीक है। देखिए, हम लोगों का जो शरीर होता है वो और छोटा छोटा हर एक पार्ट से मिलके बना होता है ना। जैसे कि हाथ है, सिर है, पैर है, उंगलियां हैं, आंख है, नाक है। तो वही चीज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में देखा जाए तो उत्पत्ति ही ऐसे ही हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड देख रहे हैं, ऑर्गन। ठीक है। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब क्या होता है? हिंदी, इट मीन्स, मतलब तो नहीं पूछ रहे, हिंदी क्या है ऑर्गन्स? शरीर में जितने पार्ट्स हैं वो ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बस ऐसे ही एग्जांपल है, इसको उतना ध्यान नहीं रखना है। तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल करके ही आपका शरीर बनता है। उसी से ऑर्गेनाइजेशन शब्द का उत्पत्ति हुआ था। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, कि इसी तरह से ये जो दो लोग हैं ना, जब इसी तरह से यहाँ पे अब स्टिक मैन हम बना रहे हैं। ठीक है। अब स्टिक मैन ले लीजिए, अब किसी का नाम नहीं डालेंगे। इसी तरह से कई लोग, जब एक से ज्यादा लोग, जब एक से ज्यादा लोग किसी वर्क को कर रहे होते हैं, किसी वर्क को कर रहे होते हैं, और उसका जो उद्देश्य होता है, उस वर्क का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो सकता है? जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, सर्विस प्रोवाइड कराना, प्रोडक्शन करना। ये कई टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो जब किसी काम को
एक से ज्यादा लोग मिल करके करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इन शॉर्ट, जब किसी काम को एक से ज्यादा लोग मिल करके कर रहे होते हैं तो उन लोगों का समूह, उन लोगों का ग्रुप जो होता है वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे क्रिकेट का ही ले लीजिए। क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं। अ, और ये 11 लोग, जो फील्ड होता है उसमें भी होते हैं। एक कीपर है, बॉलर है, एक आपका लेग साइड है, एक ऑफ साइड है, ठीक है, एक कवर में है, एक आपका बाउंड्री के करीब में है। इस तरह से लोग होते हैं। 11 लोगों का टीम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना हो, दो टीम है, एक टीम एक अच्छा ढंग से ऑर्गेनाइज होकर के खेल रहा है और एक टीम बस यूं ही, जैसे आप लोग बचपन में खेला करते थे। हाँ, स्लीपर भी है। आप लोग जैसे बचपन में खेला करते थे, नहीं कि आपको जब कहीं पे फील्डिंग के लिए दिया गया तो आप लोग क्या करते थे? उसको वहां पर फील्डिंग नहीं करके कहीं और भाग जाते थे कि तुम्हारा बोलने से हम थोड़ी ना फील्डिंग करेंगे यहाँ पे। ये जाके बैठ जाते थे, जाओ नहीं करेंगे, हुक्म चलाते हो। और उस तरह से आप लोग मैच हार जाया करते थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ही मजबूत नहीं रहता था। तो वही कह रहे हैं कि अगर दो टीम है, एक टीम आपका बहुत बेटर ढंग से आ, खेल रहा है, एक रणनीति के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, और एक आपका टीम है जो विदाउट स्ट्रैटेजी खेल रहा है, तो कौन सा टीम बेटर होगा? वो जो स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है, वो टीम ज्यादा बेटर है। हाँ, वो टीम ज्यादा बेटर है जिसमें ये बंदा हो। किसका नाम लिखा है बताइए? वो टीम ज्यादा बेटर है, हाँ। क्योंकि इस इनके पास, अगर आपको सच में अगर स्ट्रैटेजी सीखना हो ना, बिजनेस स्ट्रैटेजी भी सीखना हो, तो आप एमएसडी को ले लीजिए। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के पास इतना जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि वो 0.08 सेकंड में आउट कर देते हैं, स्टंप कर देते हैं। ठीक है, 0.08 सेकंड, एक सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड नहीं, 0.08 सेकंड। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को छोड़कर क्रिकेट खेलने लगे होंगे, वो भी है इंटरेस्टेड। अब बस आपको ये फैक्ट्स बताते जा रहे हैं क्योंकि बुकीज लैंग्वेज में ज्यादा नहीं जाना है। जब आपको सीखना ही है बिजनेस के बारे में तो थोड़ा सा आपके आसपास जो हो रहा है उस चीज को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 0.08 सेकंड, खैर ये स्ट्रैटेजी है इनका। इसी तरह से अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो स्ट्रैटेजी के लिए उनको आप आइडियल मान सकते हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी उनके पास रहता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। ये जो 11 ठो है ना, ये क्या कर देगा? अगर सही ऑर्गेनाइजेशन अगर ये नहीं है और कहीं प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्शन कुछ वस्तु का करना है, तो ये लोग वहां पे बर्बाद करेगा। क्या चीज को? कच्चा माल को, मशीन को। और प्रोडक्शन भी सही नहीं करेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन सही ना हो। तो इससे क्या होगा? आप लोगों को नुकसान होगा। कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा चार आना का। यही एक बैड ऑर्गेनाइजेशन का, उस पे कह सकते हैं कि उसके एक उपाधि मिला हुआ है कि अगर एक खराब ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो लोग काम कम करेगा और बर्बाद ज्यादा करता है, जिससे कि नुकसान हो जाता है। अब उम्मीद है आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। इतना से 2 4 6 पेज तो लिख ही सकते हैं। क्लियर है?
ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो दो अलग अलग चीज था, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनिए, बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, करना कुछ नहीं है। अब तक जो सीखे ना, हर एक को एक दूसरे से रिलेट कर दीजिएगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन का अब तक आप लोग जितना सीखे, ये दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कैसे कमाइएगा? जब आप बिजनेस कीजिएगा तो एक बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए और उस पे प्रॉफिट, बेटर प्रॉफिट पाने के लिए, बेटर प्रोडक्शन करने के लिए, बेटर सर्विस देने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन्हीं दो चीजों को आपको जोड़ते हुए लिख करके आगे बढ़ते जाना है। तो हम लोग दो चीज को डिस्कशन किए और इसके साथ ही क्लियर हो चुका है तीन चीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है, ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जाता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा किया जाता है, उद्देश्य को कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। तो ये था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज में हम लोग ज्यादा नहीं, बस 7 से 8 मिनट चर्चा कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन बिजनेस। इससे हो सकता है हम लोगों के लिए कुछ आंसर निकल जाए। जैसा कि अभी आप लोग स्टार्टिंग में बताए थे, सोल ट्रेडर्स, कुछ एग्जांपल्स दिए थे आप लोग। सोल ट्रेडर्स में सबसे पहले इम्पैक्ट मतलब प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव। प्रभाव जो होता है ये हमेशा दो टाइप का होता है। एक आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रभाव हमेशा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब आप बताइए कि जो सोल ट्रेडर्स थे, जैसे भी आप लोग चर्चा किए कि अ, सब्जी का और बार्बर का ऑब्जेक्टिव्स भी आता है। विशेषता तो जान गए ना भीम? विशेषता क्या? प्रॉफिट कमाना भी विशेषता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो उद्देश्य और महत्व तो थोड़ा सा वर्ड का फेरबदल है, बट ये सब विशेषता तो ही है। बिजनेस में आप मनी कमा रहे होते हैं, वस्तु को बेच रहे होते हैं, एक दूसरे से आपका रिलेशन बन रहा होता है, ग्राहक से एक अच्छा रिलेशन बन रहा होता है। ये सब क्या विशेषता है बिजनेस का? अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का विशेषता क्या है कि आपको कोई भी काम सही ढंग से करते हैं, एक टाइम के मुताबिक आपका वो काम पूरा होता है, अच्छा से प्रोडक्शन होता है, सर्विस अच्छा दे पाते हैं। यही सब इसका विशेषता है। विशेषता के लिए बुकीज लैंग्वेज में आने का जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग जो जितना चर्चा कर रहे हैं ना, माइंड से उसी से निकल जाएगा। विशेषता मतलब क्या, उसके अंदर में क्या स्पेसिफिकेशन है, आपके अंदर में क्या विशेषता है, आप देख पाते हैं, आप लिख पाते हैं, आप समझ पाते हैं, ये विशेषता है। पारस्परिक संबंध, ठीक है। प्रभाव हमेशा दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी जैसे हम एक चीज को अगर उठाएं, एक पॉइंट को, कि बार्बर,
इनके साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पता है? इनके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा। सबसे पहले तो माइंड में एक चीज डाल लीजिए, मुसीबत किसी को भी बिखरने के लिए नहीं आता है, संवारने के लिए आता है। ठीक है, मुसीबत जब भी आता है ना, तो किसी को बिखेरने के लिए नहीं आता है, संवारने के लिए आता है। बट शर्त यह है कि आप खुद को संवारना चाहें। अगर आप सोचे कि नहीं कोरोना वायरस आ गया, घर में सोए रहिए, तो आप सोए रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, नहीं ये भी बहुत बड़ा पॉइंट अभी आप कह रहे हैं प्रभात, कि जब कोरोना वायरस लॉकडाउन खुलेगा तो लोग आएंगे। ये आप जो पॉजिटिव कह रहे हैं ना, एक्चुअल में ये नहीं होगा। लॉकडाउन खुलेगा तब भी तब भी लोग नहीं जाना चाहेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनको काम करने का ढंग बदलना होगा। कैसे? जनरली देखा जाए तो यहाँ पे यूज होता है ब्लेड और कैंची का। ठीक है, ब्लेड और कैंची का, सीजर्स एंड ब्लेड। और एक चीज अगर आप देखें तो वहां पे होता क्या है, ब्लेड जो अस्तूरा में होता है वो कई लोगों का चेहरा में चल रहा होता है। ठीक है, सीजर भी कई लोगों के बालों में चल रहा होता है। इसलिए लोग डर से स्टार्टिंग में कटिंग के लिए नहीं जाने वाले। लोग घर पे ही क्या करेंगे, ट्रिमर खरीद के ले आएंगे और ट्रिमर यूज करेंगे। कटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिविटी बहुत आ रहा है इसमें। क्या करना होगा? ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, खुलते के साथ यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। इसको पॉजिटिव में अगर बदला जाए तो क्या चेंजेस किया जा सकता है? सुनिए, क्या कर सकते हैं, एक सजेशन मेरा है। ये हो सकता है आप लोगों के पास इससे बेटर सजेशन हो। वो ना, अपने पास अगर सैनिटाइजर रखे, ठीक है, और हर कस्टमर को सर्विस देने के बाद अपना जो भी इक्विपमेंट्स है उसको सैनिटाइज कर ले अच्छा तरीके से, और वो भरोसा दिलाए कस्टमर को कि हम सैनिटाइज करते हैं और बेटर सैनिटाइज करके हर एक कस्टमर को सर्विस देने के बाद हम अपना इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज करते हैं, और ये कस्टमर को अगर बिलीव दिला दे तो यहाँ पे वो अपना कारोबार को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आप लोग कभी ब्लड चेक कराने के लिए गए हैं या हॉस्पिटल गए हैं जहां ऑपरेशन होता हो, थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के आसपास, या इंजेक्शन लेने के लिए गए होंगे कहीं पे, गए होंगे? ध्यान से सुनिए, पहले क्या होता था ना, हाँ इसमें ध्यान रखना होगा, वही है सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मार्केट का और बिजनेस का सबसे पहला पहलू होता है सेटिस्फेक्शन। आप सेटिस्फाइड कैसे कर रहे हैं? कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाइड है तो वो बंदा खुद आएगा भी और चार्टों को लेकर के आएगा भी। अब सुनिए, हम जो हॉस्पिटल का आप लोगों को बता रहे हैं, पहले क्या होता था कि ऑपरेशन होने के लिए ना एक ही सीजर होता था, और अभी भी होता है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए अलग अलग सीजर्स नहीं खरीदा जाता है हॉस्पिटल में। उसको क्या किया जाता है, एक बॉक्स होता है, उसमें गर्म पानी होता है, आप लोग देखे होंगे, उसमें बॉइल्ड वाटर होता है, और उन इक्विपमेंट्स को, ऑपरेशन करने वाला इक्विपमेंट्स को इसमें डाल दिया जाता है और खिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि ऑपरेशन के टाइम में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, खून, ये सब लगा होता है इक्विपमेंट में, वो यहाँ पे साफ हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये सैनिटाइज हो जाता है। हर बार ऐसा होता है ऑपरेशन के लिए। याद आ रहा है हॉस्पिटल में कैसे होता है यूज ऑपरेशन के लिए? तो यही चीज को, यही ट्रिक को अगर एक बार्बर फॉलो करे कि वो अपने पास दो चार इक्विपमेंट्स ज्यादा रखे, एक को वो सैनिटाइज करने के लिए इस तरह से, जैसे डॉक्टर्स अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, ऑपरेशन इक्विपमेंट्स को पानी में खौला करके सैनिटाइज कर लेते हैं ताकि दूसरा मरीज को ऑपरेशन किया जा सके। तो ये भी इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ये तो रहेगा ही। और अब एक चीज और है,
सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए ये सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। आप हर एक को फोन से व्हाट्सएप से नंबर लगा दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप इतना टाइम में आ जाइएगा, भीड़ नहीं लग रही है। तो ये चीज एक हो सकता है। अब इसी तरह से आप लोगों को कई चीज है, जैसे सब्जी है, बहुत से लोग व्हाट्सएप ये सब यूज नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में सोचिएगा, और हम लोग फिर कभी इस पे और चर्चा करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। 9:15 में सेमेस्टर 6 का क्लास है, इसलिए आज जितना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग देखते हैं। तब तक वेट कीजिए। अभी मैथमेटिक्स को हम लोग थोड़ा रोके हैं, सेमेस्टर 2 थोड़ा ये कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे आगे। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को और भी कुछ आइडिया हो तो बताइएगा जरूर। क्लास के बीच में भी नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को है क्लास। हम्म, अगर क्वेश्चन सेट करने के लिए हमको कहा जाता तो हम एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इन बिजनेस आफ्टर कोरोना वायरस और आफ्टर लॉकडाउन। वेलकम।